बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों आज जो हमारी वीडियो है ये एक दोस्त के सवाल पे है। एक दोस्त ने बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल किया था कि जी आज़रबाईजान में जो बिज़नेस टीआरसी है वो बिज़नेस से पहले मिलती है या बाद। तो इसका जो जवाब है मैंने उस दोस्त से कहा था कि मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा, ताकि और भी ऐसे दोस्त होंगे जिनके माइंड में ये सवाल होगा तो उनकी भी रहनुमाई हो जाएगी। तो डिटेल की तरफ जाने से पहले दोस्तों मेरे जो चैनल है ज़हूर डॉगर, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे दोस्त जो नए हैं वो ज़रूर इसको फॉलो करें, क्योंकि इसमें उसका भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। तो बात ये है सर कि उसने सवाल किया जी बंदा आज़रबाईजान में आता है तो बिज़नेस टीआरसी कब मिलती है, बिज़नेस करने से पहले या बाद। तो मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ प्रोसेस बता दूं। अगर कोई बंदा आज़रबाईजान में बिज़नेस की गर्ज से आना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके पास बिज़नेस वीज़ा होना चाहिए। ये पेपर जो ई वीज़ा होता है इसकी आगे कैटेगरी होती हैं, बिज़नेस, एजुकेशन, टूरिज़म। लेकिन जो बिज़नेस के लिए आना चाहता है वो बिज़नेस वीज़ा पे आए, उसका जो पर्पज़ ऑफ विज़िट हो वो बिज़नेस हो। और जब वो आज़रबाईजान में आ जाएगा इसके आगे उसका प्रोसेस क्या शुरू होता है दोस्तों। जब बंदा यहाँ आज़रबाईजान में आ जाता है तो वो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाता है। कंपनी के बाद आगे पहले तो ऐसा होता था कि आज़रबाईजान की गवर्नमेंट ने एक जो नए आने वाले दोस्त थे बिजनेसमैन, उनके लिए आसानी पैदा की थी कि बंदा आता था, कंपनी रजिस्टर्ड करवाता, यहाँ पर उसका मेडिकल होता है जो जी हेपाटाइटिस का होता है और मेरे ख्याल में एड्स का होता है। वो मेडिकल और कंपनी पहले बनती, फिर आप मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल क्लियर होने के बाद अपने जहाँ पर आप रहते होते हैं वहाँ से कुबचा मिलता है, यानी कि ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और ऑनर की तरफ से आपको परमिशन मिलती है जी आप यहाँ पर रह सकते हो। वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और मेडिकल होता है और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते थे। आप जी इमिग्रेशन काउंटर पे सबमिट करवा देते थे, जिसकी बेस पर आपको 3 मंथ की टीआरसी मिल जाती थी। ये 3 मंथ की जो टीआरसी होती थी ये इस मकसद के लिए होती थी कि जो नया बंदा है वो ताकि अपने गौर कर ले और अब देख ले, अच्छी जगह फाइंड कर ले, इसके अलावा जो वो करना चाहता है उसके मुतल्लिक वो पूरा सोच ले कि ये काम करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें। आपके पास इनफ टाइम होता था सोचने के लिए, अपना काम शुरू करने के लिए। मिसाल के तौर पर जो गारमेंट्स का काम करना चाहता था तो उसके लिए इनफ टाइम होता था मंगवाने के लिए, दुकान को डेकोरेट करने के लिए। तो ये वो इस मकसद के लिए उन्होंने देनी शुरू की। तो उस टीआरसी का मिस यूज़ हुआ। बहुत से लोगों ने यहाँ पर बहुत सी कंपनियाँ रजिस्टर्ड हुई। अगर 100 कंपनी रजिस्टर्ड हुई तो उसमें से जो ओरिजिनल कंपनियाँ थी या जो काम करने वाली कंपनियाँ थी जो आगे 3 मंथ के बाद भी जिन्होंने वर्क किया वो सिर्फ 3-4 होती थी। तो इतना कुछ देखने के बाद आज़रबाईजान की गवर्नमेंट ने उस टीआरसी को स्टॉप कर दिया। उसको स्टॉप करने के बाद अब ये है सर कि आप जब 1 महीने के वीज़े पर आज़रबाईजान में आते हो तो आपने सब कुछ उसी 1 महीने में ही करना होता है। कंपनी भी बनानी है, दुकान भी लेनी है और काम भी शुरू करना है। ये चीज़ें शुरू करने के बाद आप कागज़ दूसरे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे। जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो तो वो आकर आपकी विज़िट करेंगे और विज़िट करने के बाद वो आपको टीआरसी देंगे, यानी कि यहाँ का टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड देंगे। आप सबमिट तो करवा सकते हो लेकिन पहले विज़िट नहीं होता था, अभी उन्होंने आपके काम का विज़िट करना होता है। विज़िट का मतलब ब्रदर ये होता है कि जी इमिग्रेशन आती है, वो चेक करती है जी आपने जो बिज़नेस के मुतल्लिक लिखा है क्या वो आपका बिज़नेस हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने जी बोला मैंने दुकान बनाई, वो दुकान बनी हुई है या नहीं बनी हुई। वो एक प्रॉपर आपका सेटअप की चेकिंग करेंगे, उसके बाद वो येस और नो लिख कर आगे भेज देंगे। वहाँ से आपकी टीआरसी बनेगी भी और रिजेक्ट भी होगी। मेरे ख्याल यहाँ का कानूनी तौर पर टीआरसी लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है जो आज़रबाईजान की गवर्नमेंट की तरफ से है जी आपने कंपनी बनानी है, काम शुरू करना और मिनिमम 5 वर्कर डालने। 5 वर्कर डालोगे तो आपको कंफर्म टीआरसी मिलेगी। ये है जी तरीके का कि पहले आपने आज़रबाईजान में आना है, बिजनेस वीज़ा पे आना है, कंपनी बनानी। पहले 3 मंथ की टीआरसी मिलती थी लेकिन अब नहीं मिलती, आपने पहले महीने में ही सारा काम करना है। लेकिन एक बात और, मे बी अब ये जब कोरोना के बाद दोबारा वीज़े ओपन हों
تو اس وقت جو لا ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا، شاید وہی اگین دوبارہ سے وہ آپ کو 3 منتھ کی TRC دینا شروع کر دیں، جو سوچنے کے لیے ٹائم ہوتا تھا شاید دوبارہ ملنا شروع ہو جائے، لیکن فی الحال ایسا یا ابھی آپ کو اسی ٹائم میں 1 مہینے میں ہی بزنس شروع کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو کہ اچھا بزنس مین ہے تو وہ پاکستان ایمبیسی سے وہیں سے ویزا ملتا ہے، 3 منتھ کا اسٹیکر ویزا ہوتا ہے، سال کا بھی ویزا ہوتا ہے، وہ وہاں سے لے کر اسی کو لے کر آ جائے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں وہاں پر جاتے ہی بزنس شروع نہیں کرنا چاہتا، میں پہلے دیکھنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد بزنس کروں گا، تو یہ بزنس کی باتیں ان کے لیے ہیں جو سر پراپر بزنس مین ہے۔ اور جو ایسے جو بزنس سیکھنا چاہتے ہیں وہ آذربائیجان میں نہ، موسٹلی آذربائیجان میں لوگ جو آتے ہیں وہ بزنس سیکھنے کے لیے آتے ہیں، پہلے ان کے پاس بزنس کا کوئی ایکسپیرینس ہوتا نہیں اور آذربائیجان میں بزنس کرنے آ جاتے ہیں، پھر وہ ناکام ہو جاتے ہیں، جس کے وجہ سے پھر آذربائیجان زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ ہاں واقعی یہاں پر آذربائیجان میں بزنس کی اپرچونٹیز ہیں، اپرچونٹیز زیادہ ہیں، لیکن بزنس کی رفتار سلو ہے، یہ مائنڈ میں رکھنا۔ آذربائیجان میں بزنس کی اپرچونٹیز زیادہ ہیں، یعنی بزنس کے مواقع یہاں پر بہت زیادہ، آپ ہر کام کر سکتے ہو، لیکن ہر بزنس یہاں پر اتنا فاسٹ نہیں ہے، سلو بزنس ہے، کیونکہ یہاں کی پاپولیشن ہی بہت کم ہے، اس کے علاوہ وزٹر بھی آپ اس لیول کا نہیں جیسے کہ دبئی ہے یا ترکی ہے۔ تو ان چیزوں کو برادر مائنڈ میں رکھنا۔ اور یہ میرے اس دوست کا نام میرے خیال ہے حمزہ ہے، یہ اس کے لیے ویڈیو تھی، اور جو دوستوں کو دوسروں کو بھی فائدہ دے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔